क्या था? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, -1, 3, 0, 1, 1। ओके, आंसर क्या आया था? 3x²। ऐसा कुछ था ना? हाँ सर, हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11/3x हाँ -y/3 हाँ + सर, 2। वो माइनस वाई आएगा। -y/3। हाँ सर। ओके, प्लस 2। हाँ सर, +2। +2। ये था। ओके, now today we'll discuss about its fourth method. यस सर। Equation of circle passes through points x1, y1, x2, y2, and x3, y3 is x square plus y square minus x1 square minus y1 square, x minus x1, y minus y1, x2 square plus y2 square minus x1 square minus y1 square, x2 minus x1, y2 minus y1, x3 square plus y3 square minus x1 square minus y1 square, x3 minus x1, y3 minus y1। इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। Okay, although it looks bigger formula, but ऐसा नहीं होता है, वो इजी हो जाता है क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 एट द कांस्टेंट फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो सेकेंड रो और थर्ड रो पूरा आपका कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, हाँ सर। न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। Okay, now you can verify the answer with previous one। तो आपका मर्जी, आप जो 3 पॉइंट्स दिया गया, यू कैन टेक एनी पॉइंट एज x1 y1। ओके, जो इजी पॉइंट रहते हैं जनरल उसको चूज करो, x1 y1। I'm considering this one the first point, this one second, this one third। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रिसफल इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, मतलब 2 होगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। हाँ सर। देन x माइनस x1 y माइनस y1। देन सेकंड पॉइंट को 2,1 रखा, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 होगा। देन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 1, y2 माइनस y1 माइनस 2, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 माइनस 1। इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। करेक्ट, डिटर्मिनेंट इसको एक्सपांड कर दो,
that implies x square plus y square minus 2 इंटू ये आपका -1 प्लस 4 कितना होगा 3 यस सर। माइनस एक्स माइनस 1 इंटू इसको क्रॉस किया -3 प्लस 14 11 प्लस y माइनस 1 इंटू का +6 -7 -1 became 0 that implies 3x square plus 3y square आपका -11x -y -6 माइनस माइनस +11 मतलब +5 +1 +6 मिला वही हाँ आंसर सर। था। और आपका ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही था ना 3x² + 3y² हाँ सर। -11x -y +6। हाँ सर। तो आपको मैंने 4 मेथड्स दे दिया तो आप खुद डिसाइड करो व्हिच वन इजी फॉर यू, उसके साथ जा सकते सर आंसर एंडिंग में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में रखने का या फिर ऐसे 3x² और प्लस 3y² ऐसे? हैं। कोई भी फॉर्मेट रखोगे चलेगा। वो आपने राइट लास्ट लेक्चर बोला था कि स्टैंडर्ड नॉन नहीं स्टैंडर्ड, तो जनरल इफ इट इज जनरल फॉर्म देन x² + y²। ओके। इफ इट इज क्वेश्चन इन द स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हमें यूज होता है वो जनरल फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, नॉन स्टैंडर्ड में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। बट आप फाइनल आंसर इसको लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके सर। ठीक है बट फॉर्मूला जब यूज करते हैं हम इसके ऊपर यूज नहीं करते, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते फिर यूज करते। समझा? हाँ सर। अरे डन।
डन। Yes, sir. नेक्स्ट, concentric सर्कल। ये क्या होता है? So circles with the same Circle with center. same center, different radius. Circles with same center are called concentric circles. Equation of circle, concentric with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। क्या होगा? यस, इसके साथ जो सर्कल्स कंसेंट्रिक होगा तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस d, मतलब कोई दूसरा कांस्टेंट। यस, आपका जो सेंटर होता है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है, जी एंड एफ के ऊपर। तो ये दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी जो कुछ चेंज होगा कांस्टेंट के ऊपर चेंज होगा। ठीक है, Okay, sir. वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा बिलोंग्स टू हार्ट। समझा? हाँ सर। So based of these concepts, giving some questions. Solve these questions. Okay, let's discuss. First one, find equation of circle passing through the point 2 comma minus 3 and center minus 4 comma 5. This is just center is the minus 4 comma 5 and आपको radius check करना है। This is your r। r कितना होगा? 6 square 8 square मतलब 10। हाँ सॉरी। 10 आ रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, हाँ, इक्वल टू r स्क्वायर 100।
तो एक्स स्क्वायर, सर अच्छा अच्छा मैंने सेंटर वो है। हाँ सर वही। हाँ सर। वही बोलना, ये ऐसे इतना डिफरेंस कैसे? एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर y minus 5 whole square is equal to r square 100 x square plus y square plus 8x minus 10y 25 16 41 तो minus 59 correct. Find equation of circle whose end points of diameter are these two. So directly formula x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 became 0. That implies x square plus y square minus 2x minus 7y minus 3 minus 8 minus 11 equal to 0. If one end of the diameter of this circle is the 1, 1, then find end of other end of the diameter. तो कैसे निकालोगे? सर वो कोई सर इक्वेशन सेंटर को मिड कंपेयर पॉइंट हो जाएगा। सेंटर हाँ आ सर गया फिर आपका सेंटर मिल जाएगा। -2, -3 -3। एक एंड दिया गया 1, 1, तो दूसरा एंड चाहिए लेट अल्फा, बीटा। तो ये दोनों का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? सर ये दोनों का मिड पॉइंट सेंटर होना चाहिए, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट। तो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -2 एंड बीटा प्लस 1/2 इक्वल टू -3। दैट इम्प्लाइज अल्फा इज द -5, बीटा इज इक्वल टू -7। तो पॉइंट हो जाएगा -5, -7। हाँ सर मैंने वो इक्वेशन लिखा फिर दोनों को कंपेयर किया। हाँ सर मैंने भी। ओके, तो लेंगे थोड़ा होता है, चलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पेट्रोल लेंथी हो रहा है, ऐसे करोगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर आर दिस एंड एरिया गिवन 16 पाई। रेडियस 4 आएगा सर। हाँ सर रेडियस 4 आ जाएगा। फिर सर दोनों को हाँ। साइमल्टेनियसली सॉल्व पाई हाँ आर सर, दोनों को स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 16 पाई, देन आर इज सर इक्वल प्लस टू माइनस 4 हाँ सर नो। लेकिन वो लेंथ नहीं लेंगे, नहीं लेंथ नहीं लेंथ माइनस सॉरी नहीं प्लस प्लस ही 4 ही होगा। आएगा। हाँ, आर सॉरी ऑलवेज सर। पॉजिटिव, आर डोंट राइट प्लस माइनस 4, हाँ, आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 क्योंकि वो लेंथ होता है। हाँ सर। बाकी दो डायमीटर दिया गया, तो डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? सेंटर। सेंटर होगा। एक सेंटर दिया, सॉरी एक डायमीटर दिया गया 2x minus 3y minus 5 equal to 0। अनदर डायमीटर दिया गया 3x minus 4y minus 7 equal to 0। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट सेंटर ऑफ द सर्कल। यस सर। तो 21 minus 20 plus 21 minus 21 अपॉन आपका -8 plus 9 1। और x की जगह 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? y का -1। -1 हाँ सर। हाँ सर। The center became 1, -1 and radius 4, यस सर। है ना? हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x minus 1 square plus y plus 1 square is equal to 16। That implies x square plus y square minus 2x plus y minus 14 equal to 0। यस सर। Find length of y-intercept of the circle. Circle given 2x square plus 2y square minus 7x minus plus 19y minus 11 equal to 0।
मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए, इसका मतलब x is equals to 0. हाँ सर, x is equal to 0. यस, Yes, sir. यूज x इक्वल टू 0। सर लेकिन 2 इंटरसेप्ट मिलेंगे ना। हाँ सर, 2 मिलेंगे मतलब। बट आपको इंटरसेप्ट थोड़ी 2 होते हैं। वो x एक्सिस को कैसे कट कर रहा है, तो उसका ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, तो पुट x इक्वल 0, तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 19y माइनस 11 इक्वल टू 0, दिस बिकम क्वाड्रेटिक ऑफ y। बट ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसका कितने रूट्स होगा, 2 रूट। 2 रूट्स, अल्फा एंड बीटा। एक होगा 0 कमा अल्फा, ए पॉइंट हो जाएगा 0 कमा, ओके, जरूरी नहीं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, ऐसे आधा आधा भी हो सकता है, मतलब ऊपर कुछ पोर्शन नीचे भी कुछ पोर्शन, पूरे वाई सर मतलब ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे फाइंड हो सकता करेंगे। है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ए डिस्टेंस निकालना है। ए डिस्टेंस हाँ कितना सर, होता है, अल्फा अल्फा प्लस माइनस बीटा। हाँ सर। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, हाँ सर, बिकॉज यू डोंट नो व्हिच वन ग्रेटर और ग्रेटर। व्हिच वन लेस। इसके ऊपर हाँ मैं सर, मान के चलूंगा तो बीटा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, रूट डी बाई ए। रूट डी डी बाई अपॉन ए। व्हाट इज रूट डी, 449 आ रहा था। अब बी स्क्वायर 19 का स्क्वायर 381, नो 3 361। 361। प्लस 4ac 88, हाँ सर। अच्छा माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 88 हाँ सर, अपॉन 2a, 2 इंटू 2, सर 2 होगा ना, ये है। नहीं ये से, हाँ सर, तो कितना मिला 361 प्लस 88 449 9। 449। अपन ये सब कहाँ से आया, सर ये हमने सिर्फ ये क्वाड्रेटिक 2 रूट इक्वेशन को निकाला सॉल्व है, कर दिया। ये जो निकाले ये 2 रूट निकाले, हाँ सर। हाँ, बट वो दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, तो डिफरेंस होगा क्या होगा, एक रूट आपको मिला -19 प्लस √449/4, और एक होगा प्लस सॉरी -√9 माइनस √449/5। ये अल्फा रखेंगे, ये बीटा रखेंगे, आपको क्या चाहिए, अल्फा मॉड माइनस ऑफ अल्फा बीटा का माइनस मॉड। बीटा। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 19 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, तो 2 टाइम्स ऑफ √449 अपॉन 449/4। 4, हाँ सर। तो आ गया ना आंसर। हाँ ये सर, यही आया था, टेक्स्ट किया था बाद में। सर मैंने उसको सिंपलीफाई कर दिया था, क्या सिंप्लीफाई किए थे, 10.04 और वो मतलब वैल्यू निकाल के आया था। 449 तो इरेशनल नंबर, आपको कैसे सब रेशनल नंबर मिला, यस सर सर। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू था। अप्रोक्सीमेट थोड़ी आप फिजिक्स कर रहे हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाल रहे हो, हाँ, मैथ्स में कोई अप्रोक्सीमेट नहीं चलता। सर अगर मतलब दोनों एक इंटरसेप्ट ओरिजिन के नीचे होगा तो फिर मतलब ऐसे ऐड करना होगा या फिर वैसे ही डिफरेंस, कोई डिफरेंस लोगे आप, डिफरेंस लोगे वो आंसर दे देगा, क्योंकि इधर क्या देगा आपको, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव दिखाएगा, हाँ
सपोज आपका ऐसे ऊपर एक नीचे है, एक पॉइंट आपका पॉजिटिव दिखाएगा, एक पॉइंट नेगेटिव दिखाएगा वाई में, हाँ तो समझा। डिफरेंस रखोगे तो प्लस हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। हाँ सर समझ गया। वो सब आप नहीं सोचोगे, आपको अल्फा माइनस बीटा का मॉड करना है, ओके समझ गया। ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट करेगा। समझा? हाँ सर समझ गया। सर अगर एक्स एक्सिस पे मतलब वो टेंजेंट है एक्स एक्सिस, तो सर एक ही वैल्यू मिलेगा। हाँ, वो जीरो हो जाएगा, उसका हाँ इंटरसेप्ट सर। होगा। यस सर। सपोज ये टेंजेंट हो गया, देखो इसका तीन तरीके से होता है। आपका सर्कल जरूर नहीं कि वो इंटरसेप्ट निकालेगा, मतलब करेगा, कट करेगा, ऐसा जरूरी है क्या? सर नहीं सर। आपका सर्कल सपोज इधर हो गया, तो नो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आप जब फॉर्मूला डालोगे ना, इधर क्या होगा, नेगेटिव आ माइनस जाएगा। आ जाए, हाँ सर। हाँ सर, माइनस हो जाएगा। इनसाइड योर रूट ओवर यू विल गेट नेगेटिव वैल्यू। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आपको रियल वैल्यू दे नहीं पाएगा। सो उसमें पता चल जाएगा कि वो कट नहीं कर रहा है। सपोज इनसाइड मतलब रूट ओवर के अंदर आपको जीरो मिल गया, इसका मतलब वो टच करेगा, हाँ सर। क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, तो अल्फा माइनस बीटा आपको जीरो दे देगा। नहीं यस कट सर। करेगा, देन यू विल गेट जैसे आंसर मिला ऐसे मिला। चाहो तो मैं इसका नोट बना देता हूँ। टू फाइंड आउट सपोज एस इज इक्वल टू, मैं ज्यादा फॉर्मूला देना के मतलब फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आप जितना कंसेप्ट से करोगे वो सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। फॉर्मूला कितना याद रख पाओगे? लेट एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. What is the x-intercept? Okay, length of x-intercept. It is under root g square minus c. Sorry, 2 into under root g square minus c. Length of y-intercept. ये होगा 2 into under root f square minus c. चेक करो, आपका क्वेश्चन क्या था? 2x square plus 2y square minus 7x plus 19y minus 11 equal to 0. तो मेरे फॉर्मूले के हिसाब से ये नॉन स्टैंडर्ड में है, हाँ सर। तो इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने जो दिया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हिसाब से। तो डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 19/2 इंटू वाई माइनस 11/2 इक्वल टू 0। व्हाट इज योर जी? सॉरी, मुझे वाई इंटरसेप्ट चाहिए। वाई इंटरसेप्ट इज द 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। व्हाट इज द एफ? 19/2 माइनस 19/2। माइनस 19/2, नहीं 2fy प्लस 19/2। सेंटर होगा तो माइनस 9 हाँ सर। प्लस 19 बाय नो 4, 4। हाँ सर 4 होगा। 2fy ना, तो 19/4। एंड व्हाट अबाउट सी? माइनस माइनस 11/2। 11/2। तो आपका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर 361/16 माइनस 121 11/2 मतलब माइनस प्लस 11/2। हाँ सर, हाँ सर। आ गया कितना, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई होगा 88 प्लस 369 449 रूट ओवर इंटू 2 बाय 16 का रूट ओवर
4 हाँ सर आया। हाँ सर। है ना, वही आंसर। ओके, और ये कैसे आया, वही पुट x इक्वल टू हाँ 0, सर। 0 करके क्वाड्रेटिक करके मैंने जो मेथड यूज किया ना, वही मेथड से मिला ये। ऐसा नहीं कि कोई अलग कुछ मिला। ओके, हाँ और सर। यूज इक्वल टू, और यूज x इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट के लिए वाई यूज y, क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक का अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। ये यूज करने के बाद ये मिला। यस सर। राइट।
First one. Find equation of circle whose center lies on the line y is equal to 2x and passing through the points -1, 2 and 3, -2. The center passing through the line y is equal to 2x. And then the circle points are -1, 2 and 3, -2. तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? सो लाइन पे x, 2x, x, 2x और h, 2h हाँ सर, है ना, क्योंकि y का वैल्यू 2x. हाँ सर, तो क्लियरली CA डिस्टेंस इज इक्वल टू CB डिस्टेंस. तो CA स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर. व्हाट इज द CA स्क्वायर? h plus 1 whole square plus 2h minus 2 square is equal to h minus 3 whole square plus 2h plus 2 whole square. तो बोथ साइड h स्क्वायर कैंसिल होगा, 4h स्क्वायर भी कैंसिल होगा. देन यू हैव 2h plus 1 minus 8h plus 4 is equal to minus 6h plus 9 plus 8h plus 4. Correct? तो आपका 16h 10h 8h is equal to minus 8 implies h is equal to -1. तो ये जो पॉइंट होगा -1, -2, तो सेंटर मिल गया. कोई भी एक डिस्टेंस निकाल दो, यू विल गेट रेडियस. रेडियस हो जाएगा 4. ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x plus 1 square y plus 2 square is equal to 4 square implies x square plus y square plus 2x plus 4y आपका -11 equal to 0. हाँ सर, Yes, sir. Equation of circle whose center is -1, 4 and touching y axis. Y axis को टच कर रहा है and आपका सेंटर -1, 4. है ना, सेंटर हाँ सर, -1, 4 and touching your y axis. तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? 4, ये किसका 1, वैल्यू देता है? ये x का वैल्यू कि y का वैल्यू? हाँ x का, सॉरी, Y का। 1, तो 4 कहां से आ रहा है? अरे गलती से बोल दिया, 1, तो सेंटर क्या है, सॉरी रेडियस क्या, ये दिस वन इटसेल्फ रेडियस. हाँ सर, रेडियस क्या हो जाएगा? Yes, sir. 1 हो जाएगा. रेडियस हाँ 1, सेंटर मिल गया. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल
x square plus y square plus 2x minus 8y plus 16 इक्वल 0। हाँ सर। सर मैंने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिखे किया। चलेगा, लेंथी हो रहा है, चलेगा। Find equation of circle which touching both the axis and radius 6 units। दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। कितने सर्कल्स हो सकते हैं दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं? तो 4। सर 4। 4 होंगे। ओके, चारों तरफ होगा। हाँ सर। हाँ तो सर। जब रेडियस 6 दे दिया तो इसका सेंटर क्या होगा? 6। 6,6। क्योंकि ये भी रेडियस होगा, हाँ सर। हाँ सर। ये भी रेडियस होगा। ये डिस्टेंस आपका x का डिस्टेंस, ये आपका y का डिस्टेंस, तो सेंटर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6 प्लस 6,6 एक केस के लिए और रेडियस 6। जब इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे ले जाऊंगा और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे तो क्या होगा? सेंटर 6, -6। 6,-6। थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो -6, -6। -6,6 -6। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो -6, -6। -6, +6। ऐसे 4 होगा। हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सर क्या होगा? x ± 6 होल स्क्वायर, y ± 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस -12x प्लस -12y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। प्लस प्लस में एक होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, विल गेट 4 सर्कल्स। हाँ सर, यही है। Find equation of circle which center is the 3, -1 and touching the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0। ठीक है, this is the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and center is the 3, -1। हाँ सर। So this is called point of contact। This is called point of contact। इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब मैं एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा टू दिस लाइन, वो डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस। रेडियस हो जाएगा। यस तो सर। रेडियस निकाल दो। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, -1 टू दिस लाइन।
तो कितना होगा 3 इंटू 3 9 प्लस 15/3 प्लस 2 अपॉन 15/5 सॉरी। हाँ सर 15/5 3 रेडियस मिल गया, सेंटर भी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर implies x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ सर। सर वो आपने क्या किया मॉड वाला, वो नहीं समझा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर equation of circle passing through this 2,5 and concentric with this, इसके साथ कंसेंट्रिक होगा इस सर्कल के साथ, तो यहां तक तो बराबर होगा। प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हाउ टू गेट दिस लैम्डा? So 2,5 put कर 2,5 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब लैम्डा वाले को। तो 2,5 डालो, कितना मिल रहा है x स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर 25 मतलब 29 प्लस 8x 16 प्लस 12y 60 प्लस लैम्डा बिकम 0। तो ये हो गया आपका 45 105। तो हाँ लैम्डा सर। तो माइनस 105, तो लैम्डा की जगह माइनस 105 डाल दो। हाँ सर। Yes sir. यस सर। नहीं कोई सेंटर निकाल के करेगा वो भी होगा। डन। यस Yes सर। sir. हाँ सर। सर ये मॉड वाला वापस बताओ। क्या हुआ बेटा? सर वो नहीं समझा कि क्या किया। कहाँ पे नहीं समझा? सर वो रेडियस कैसे फाइंड किया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, सेंटर से लाइन को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? हाउ टू गेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? एक पॉइंट दिया गया, एक लाइन A दिया गया, square. कैसे निकालते हैं? रुको उसको बोलने दो, कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? सर भूल गया। हाँ भूल जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आप एक चैप्टर खत्म, आप खत्म हो जाते हो, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला भूल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आई कांट हेल्प यू, यू हैव टू वो सर रिमेम्बर योर नॉर्मल फॉर्मूला। फॉर्म दिया था वो है। हाँ सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ किसने, बताओ। उसको बताओ कैसे हो। Mod of A square plus B square plus C upon A plus B. ए स्क्वायर Mod of 3x1 minus हाँ sorry. 4y1 plus 2 upon is root of a square plus b square. पॉइंट को सीधा लाइन के ऊपर डालोगे अपॉन अंडर रूट ए हाँ स्क्वायर सर. प्लस बी स्क्वायर। Sorry sir. ये फॉर्मूला सब भूल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। याद आया?
हाँ सर आया। हाँ, नहीं तो एक असिस्टेंट रख लो याद दिलाने के लिए। एनीथिंग थर्ड वन? Sir, wait. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट्स दिया गया आप कैसे किए? How you solved your question? So determinant 0. डिटरमिनेंट 0 लेते हैं। माइनस वाला करेक्ट है। सर कोलिनियर पॉइंट्स है ना सर? वो लीनियर होगा तो फिर सर्कल कैसे होगा? वही सर। कैसे आपको पता चला को लीनियर? सर दिख ही रहा है कि कोलिनियर नहीं है। वो तो एक एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है, एक वाई एक्सिस में पॉइंट है, कैसे कोलिनियर होगा? एक ओरिजिन भी है। ओके, तो हमेशा वो फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं, मतलब प्लस वाला गलत है। आपका ये जो 3 पॉइंट दिया गया क्लियरली क्या हो रहा है आपका? हाँ सर, वो सॉल्व किया उसके बाद पता चला -g और -f का वैल्यू दिया। कि जो सर्कल पास कर रहा है कैसे पास कर रहा है? ये तीनों पॉइंट जो दिया गया, आप एक बार पॉइंट को थोड़ा चेक करो। ऐसे दिया गया है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे दिया गया तो x का 4.4,0 0,0 ये आपका 0, माइनस। मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो क्या मिलेगा? इफ आई ज्वाइन दिस वन, ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो क्या मिलेगा? ये सर्कल, डायमीटर मिलेगा। हाँ डायमीटर। क्योंकि ये 90 सर्कमफेरेंस डिग्री। पे 90 डिग्री कर रहे हैं। हाँ सर। Okay. आपको हमेशा चेक करना बिफोर टू स्टार्ट एनी मेथड, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो भी है, बिफोर टू स्टार्ट एनी मेथड आप चेक करो कि आपका जो तीनों पॉइंट दिया गया वो तीनों में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपका राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? जब एक्सिस के पैरेलल टू एक्सिस होता है, क्या होता है? आप ये दोनों का देखोगे, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम, ये दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम। किसका y कोऑर्डिनेट सेम होता है? Those points having same y coordinate, if you join them, क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा। वो स्ट्रेट लाइन Sir, पर्टिकुलर क्या parallel to होगा? y-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो अच्छा। लाइन होगा ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस मिल गया। सपोज आपका 2, जैसे ये एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या है देखो, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, हाँ ये सर। दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट सेम हुआ वो पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, जिसका x कोऑर्डिनेट सेम हुआ वो क्या होगा? इफ यू जॉइन देम वो क्या होगा? पैरेलल टू पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। हाँ सर। तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट रहेगा दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये रहेगा 2, -4, आपका ए पॉइंट होगा 7, -4, सो दैट दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, और ये पॉइंट होगा 2, -9, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम रहा। तो आपका जब सर्कल पास करेगा ये तीनों पॉइंट देके, इसका मतलब वो सर्कल क्या होगा? ऐसे ही होगा। हाँ सर। जब सर्कमफेरेंस पर आपका 90 डिग्री दे रहा है तो ए लाइन डेफिनेट आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर होगा। इसमें भी वही वर्ड, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो गया।
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आर गिवन, क्या होगा? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 become 0. हाँ सर। That means x square plus y square minus 4x plus 6y become 0. समझा सर। इसमें Okay, भी sir. ऐसे ही होगा। ये क्या होगा? x minus 2 into x minus 7 plus y plus 9 into y plus 4 became 0. That implies x square plus y square minus 9x plus 13y आपका minus 14 no sorry plus 14 plus 36 कितना होगा? मिला था किसी को? हाँ सर मिला था। x square plus y square minus, बट आप आपका वो जो मेथड यूज किए थे वो लेंथी मेथड था ना? हाँ सर। हाँ कोई भी मेथड आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी मेथड यूज करो, ये सबसे इजीएस्ट होगा। यस हाँ सर। ओके, सो बिफोर टू स्टार्ट एनी मेथड आपको चेक करना पड़ता है कि पॉइंट्स आपका जो दिया गया उसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। कहाँ पे फायदा होता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वो सबसे ज्यादा फायदा होता है। ओके, हाँ नहीं सर। कभी तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल फोर होगा, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो आपको क्या मिलेगा? क्या आप निकाल सकते हो इजीली? सपोज दो तीनों पॉइंट दिया गया, वो इक्विलेटर, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका सर्कम सर, तो सर्कल का क्या सेंटर होता है? सेंटर सेंटर निकाल सकते हैं इजीली। इजीली आप सेंटर निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करके? कौन सा फॉर्मूला यूज करके आप सेंटर निकाल सकते हो? सेंट्रॉइड का। यस, हाँ सर। सेंटर्ड का फॉर्मूला डाल के आप सर्कम क्योंकि इक्विलेटरल को सब सेम, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? सब कोलिन सब सब एक ही पॉइंट एक पे ही पॉइंट आएगा। होता है, ठीक है ना? तो इसका सेंटर्ड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, अर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट होता है। सबसे इजी क्या होता है? सेंटर्ड। सेंटर डाल दो तो आपका सर्कम सेंटर मिल जाएगा, तो सेंटर कोई भी एक डिस्टेंस कर दो, आ गया रेडियस, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बाकी थर्ड वन में चेक करो, जरूर नहीं कि हमेशा आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसमें ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, तो इसका स्लोप चेक करो। इसका स्लोप कितना होगा? -2। इसका स्लोप कितना होगा? 3। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा? 1/2। तो ये स्लोप मिल रहा है आपका -2, ये स्लोप मिल रहा है 1/2। हाँ सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जो कॉमन पॉइंट, ये दोनों में जो हाँ कॉमन है, सर। कौन सा? 1, 1, 1। 1,1 ये रहेगा आपका 1,1, ये आपका 2, -1, ये आपका 3, हो गया। सर वो कॉमन सर वो क्या बोला? जो स्लोप आपको परपेंडिकुलर दे रहा है, जो दोनों स्लोप आपको परपेंडिकुलर दे रहा है, वो दोनों का कॉमन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का स्लोप मिला -2, ये दोनों का हाँ स्लोप सर वो मिला सब। +1/2, ये दोनों में कॉमन पॉइंट क्या रहा? हाँ सर 1 कॉमन। 1,1, तो 1,1 होगा आपका पुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो दैट ये होगा -2 स्लोप, इसका स्लोप होगा 1/2। 1 यस सर। ठीक है, फिर आ गया एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, यू कैन ड्रॉ। हाँ सर। तो इसलिए क्वेश्चन दिया था ताकि आप वो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मेन होता है आप कैसे इजीली टैकल कर रहे हैं। हाँ सर।
सर ठीक है? फर्स्ट वाले में डिटर्मिनेंट क्यों नहीं यूज कर सकते? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट क्यों नहीं यूज कर सकते? किसने मना किया? मैंने कहा मना किया? ओके सर, ठीक है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बट ये आपको वाला देखना है ज्यादा कि कौन easy सा होगा। मेथड इजी हो रहा है, इजीली कौन सा मेथड में आप निकाल रहे हो। हाँ सर। मैंने हाँ तो सर। मना नहीं किया, आप डिटर्मिनेंट डाल नहीं पाओगे। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। चलो बाय। अच्छा, फर्स्ट इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 देख लोगे कितना हो सकता है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, इन चैप्टर हाँ एक्सरसाइज 1 जितने कंसेप्ट में हुआ है चेक कर लेना कितना क्वेश्चन बन सकता है। ओके सर। दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, बाय। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू थैंक सर। यू। बाय सर, थैंक यू।